और इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हथियार की धमकी दी है। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के लिए आंशिक लामबंदी का भी ऐलान कर दिया, यानी कि यूक्रेन युद्ध में रूस और अधिक संसाधन और सैन्य टुकड़ियों को अब शामिल कर सकता है, जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहित चिंता की बात है। जी, क्योंकि पुतिन ने इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि पश्चिमी दुनिया यानी वेस्टर्न वर्ल्ड अगर रूस के खिलाफ न्यूक्लियर हमलों की चेतावनी देता है, धमकी देता है, तो हवा का रुख उनकी तरफ बदल सकता है। पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वो रूस को खत्म करना चाहते हैं और युद्ध का बलि बना रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं रूस को, ये पुतिन ने कहा। और ये चेतावनी जारी की है कि यदि हमारी जमीन को खतरा होगा तो उसके लिए लोगों के बचाव करने के लिए वो हर संभव साधन का इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई धौंस नहीं है, ये कोई ब्लफ नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही साथ उन्होंने इसके अलावा एक चीज और जारी करते हुए कहा कि रूस जो है यूक्रेन के डोनबास इलाके में उसको अलग से आजाद करना चाहता है, लिबरेट करना चाहता है और वहां रेफरेंडम कराने की तैयारी कर रहा है। यानी यदि वो इलाका आजाद होना चाहे तो वो यूक्रेन से अलग हो सकता है। बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हवा का रुख उनकी तरफ हो सकता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ब्रिटेन का कहना है कि पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहां भी नई सरकार बनी और नई सरकार की विदेश मंत्री ने यह कहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी टाइमिंग, पुतिन ने जो ये बातें कही उसकी टाइमिंग इतनी खतरनाक हो सकती है भारतीय नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका सत्र भी चल रहा है। और इसके जस्ट 2 दिन पहले ही बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि यदि रूस और चीन के बीच इस तरह की तनातनी होती है तो वो अपने तरीके से उसको डील करेंगे। और उन्होंने भी सैन्य मध्यस्थता और सैन्य हस्तक्षेप की बात से इनकार नहीं कहा था।